तो मैंने लगाई ग्लासेस, तो मैं तो बस सब्र का इम्तिहान शुरू हो गया है। अब रोज़ा हमें यहीं पे खोलना पड़ेगा। हमें अफ्तारी मिली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं शामिर के लिए टॉय लेने। I'm super excited. शामिर इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, इसने सुबह का कुछ 10 दफ़ा कह दिया है when we go मामा, शॉप इज क्लोज, मामा लेट्स गो, फाइनली वी गो। असल में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चों की बात माननी पड़ती है। जब इतने ज़्यादा और हम काम करते हैं तो फिर बच्चों की भी मान ही लेनी चाहिए। तो हम जा रहे हैं शामिर का टॉय लेने, चले आए साथ में, चलते हैं, लेट्स गो। हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है शामिर को टॉय सेलेक्ट करवाना, क्योंकि शामिर को कुछ पसंद ही नहीं आता। ये जो लोग कमेंट्स में कह रहे थे ना प्रीवियस व्लॉग के कि इतना सुलझा हुआ बच्चा आपको मिल गया, इतना डिसेंट बच्चा, आज देखिएगा बच्चा का ज़रा सुलझापन अच्छे तरीके से। आप जब उसको कोई टॉय ही नहीं पसंद आएगा और वो अपने पेरेंट्स को कितना खपाएगा। सबसे पहले जाएंगे शामिर की फेवरेट शॉप पे, अगर वहाँ से कुछ समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन आज का मिशन है टॉय मिशन। अच्छा, इसमें मुझे लगता है थोड़ी सी गलती मेरी और वकास की भी है, क्योंकि हम लोगों ने ना शामिर को बहुत ज़्यादा टॉयज़ ले दिए हुए हैं। जब इसको थोड़ी सी टॉयज़ की समझ आनी शुरू हुई थी ना, तो समझ लें ये डेली बेसिस पे एक टॉय लेता होता था। डेली बेसिस पे एक टॉय मस्त था। अब इसके पास ना तकरीबन ये सब कुछ या यूज़ कर चुका है या ऑलरेडी इसके पास मौजूद है। तो जब ये फिर कोई चीज़ लेने लगता है तो इसको समझ ही नहीं आती कि मैं क्या लूँ, क्योंकि वो पहले इसके पास तकरीबन होता है। पेट्रोल हमने डलवा लिया है, अब चलते हैं एटीएम की तरफ। एटीएम, पैसों के बगैर भी ज़िंदगी अधूरी है, तो पैसे निकलवाएंगे और फिर सीधा चले जाएंगे बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, तो हम खुद टाइम वेस्ट नहीं करते। पैसे मैं निकलवा लाई हूँ। अब देखें शामिर को क्या पसंद है, आता है, क्या पसंद नहीं आता। अच्छा, ये जो एज है मुझे लगता है इसमें सारे बच्चे ना थोड़े चूज़ी हो जाते हैं, इनकी सिलेक्शन जो उनसी है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। पेरेंट्स तो वो इन्हें बच्चा बच्चा समझ रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, तो इनकी जो उनसी चॉइस है ना वो बदल जाती है। हैंड सैनिटाइज़ कर लेते हैं, जब भी एटीएम यूज़ करें तो हैंड सैनिटाइज लाजमी करें। वो बहुत तेज़ आंखों में पड़ रही थी, तो मैंने लगाई ग्लासेस, तो मैं तो डाकू रानी लगने लग गई थी। फिर मैंने ग्लासेस रिमूव कर दी, ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। मास्क के साथ ऊपर अगर ग्लासेस लगा लें तो अजीब सा इंसान ना लगना शुरू हो जाता है, तो मैंने उतार दिए। खैर अब मेरे ऊपर धूप भी नहीं पड़ रही। इतने आराम सुकून से आप व्लॉग देखते जा रहे हैं। आप अपना एक ज़रूरी काम करना तो भूल ही गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और आप भी मुझसे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। रोज़े में असली इम्तिहान हमारा शुरू होने वाला है, तकरीबन हम पहुंच ही गए हैं। ये फेज़ 7 है। यहाँ पे शामिर का फेवरेट स्टोर है जिसे टॉय मैक्स कहते हैं। काफ़ी देर बाद हमारा यहाँ पे आना हुआ है, तो लेट्स सी शामिर क्या लेता है। शामिर ने सर्चिंग शुरू कर दी है, अभी एक राउंड लेगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके एक दो चीज़ें सिलेक्ट करेगा, फिर उसमें से सिलेक्ट करेगा। तो देखें अभी क्या करते, देखिए घूम फिर रहा है और देख रहा है। मुझे लगता है सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं इस एज के। मेरी हालत तो अभी से ख़राब होनी शुरू हो गई है, बस सब्र का इम्तिहान शुरू हो गया है। लेट्स सी क्या होता है। One hour later. अभी तक शामिर को कुछ पसंद नहीं आया और खास मैदान में उतरे हैं कि शायद मेरी कोशिश से शामिर को कुछ पसंद आ जाए। अच्छा, बच्चों को डेली टॉयज़ कभी भी ना लेके दें, नहीं तो जब वो इस एज में आ जाएंगे ना, 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो नई नई चीज़ें लेते रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो और बड़े होते जाएंगे ना, उन्हें फिर कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्या लें और क्या ना लें। जी, मिशन फेल हो गया, हमें कुछ पसंद नहीं आया। अब दूसरी शॉप पे जाने लगे हैं, अल्लाह करे वहाँ से कुछ पसंद आ जाए। बच्चे कभी कभी या इवेंट्स टॉयज़ लेते हैं ना, उसकी एक्साइटमेंट और तरह की होती है, साथ उन्हें जल्दी जल्दी चीज़ें भी पसंद आ जाती हैं। हम लोगों को वीकली बेसिस पे टॉयज़ मिलते होते थे, तो हम लोग तो बड़ी खुशी खुशी डॉल्स और पता नहीं क्या क्या कुछ ख़रीदते होते थे। या कभी ऐसे भी होता था कि मंथ में सिर्फ एक बार टॉय हमें मिलता होता था। लेकिन आजकल के बच्चों को जब आसाइशें मिल जाती हैं ना, तो फिर उनकी सिलेक्शन और उनकी चॉइस भी बदल जाती है। खैर अब हम दूसरे स्टोर पे पहुंच गए हैं, अब यहाँ से चेक करेंगे, शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। खैर बात यह है कि जो
इससे पहले वाला स्टोर था ना, वहाँ पे पर्सनली मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं था आ रहा कि शामिर क्या ले, वही पुरानी चीज़ें, कोई नई वैरायटी आई ही नहीं है। अब यहाँ पे भी तकरीबन सब कुछ ना वैसे का वैसा ही था, कोई न्यू वैरायटी नहीं थी। और शामिर जो है वो इस कदर चूज़ी है, उसको कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, कुछ यूनिक चाहिए होता है। तो यूनिक और डिफरेंट तो तभी मिलता है जब वैरायटी आती रहती है। तो वैरायटी कोई थी नहीं, वही पुराना ही सब कुछ था। तो शामिर को बस कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी बेचारा घूम फिर रहा है। मुझे इस पे तरस भी आ रहा था। हम दोनों ने भी नहायत सब्र का मुजाहिरा किया। यही तो बात होती है ना एक फैमिली की, कि आपस में एक दूसरे के साथ कैसे आपने चलना है। भी मुझे लगता है कि हम लोग बहुत मासूम और बहुत शरीफ बच्चे थे। ये जो बच्चे हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। खैर फाइनली एक हमें चीज़ पसंद आ ही गई है, टॉय फाइनल हो गया है। ये शामिर ने कुछ मैजिक ट्रिक्स लिए हैं। टॉय फाइनली मिल गया। अब रोज़ा हमें यहीं पे खोलना पड़ेगा। शहर में हम निकले थे, तकरीबन शाम हो गई है। अब यहीं पे हम कहीं ढूंढेंगे कोई जगह जहां हम रोज़ा इफ्तार कर सकें। अच्छा हम साथ ना खजूर लेके आए ना पानी लेके आए। हमने तो सोचा था कि टाइम पे वापस आ जाएंगे और आके कुछ खा पी लेंगे। बस हम लोग घूमते फिरते तकरीबन शाम हो गई है। देखें कितना प्यारा व्यू है। पहुंच गए हैं अपनी फेवरेट स्पॉट पे, हॉट एंड चिली। यही सबसे करीब थी और यही मतलब डिलीवर अभी कर रहे थे, तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। इतना मज़े का व्यू था ना, देखें सामने सूरज डूब रहा है और बस रोज़े का इफ्तार का टाइम होने वाला है। अवकाश ने दुआ मांगनी शुरू कर दी है। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें आसान करें। अल्लाह पाक हम सबको सब्र करने की और शुक्र करने की तौफीक अता करें। हमें इफ्तारी मिली होटल वालों की तरफ से। ये देखें कितनी मज़े की इफ्तारी है और व्यू देखें कितना मज़ा आता है ना इस व्यू के साथ इफ्तारी करने का। इफ्तारी में हम लोगों को मिला पकोड़े, खजूर और कुछ फ्रूट्स और साथ जामे शीरी। पहुंचने से पहले हमने एक दो जगह पे और ब्रेक लगाई, लेकिन वो अभी फूड डिलीवर नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं इफ्तारी के बाद, इफ्तारी के बाद। आपकी किस्मत में जो होता है ना, आपने वही खाना होता है। मैं घर सारी तैयारी करके आई थी, लेकिन हमारी किस्मत में वो खाना नहीं था। जो किस्मत में खाना था वहाँ हम पहुँच गए हैं और अब हम ये खाएँगे। इसलिए रिस्क के लिए कभी परेशान ना हुआ करें। जब कोई बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आ जाता है ना, तो वो अपना रिस्क लेके आता है और जब तक उसकी सांसें बाकी है ना, उसका रिस्क भी दुनिया में मौजूद है और वो वहाँ तक पहुँच ही जाता है जैसे भी पहुँचे। हमारा ऑर्डर भी आ गया है। हमने रोल पराठा ऑर्डर किया था। ये मेरा और कास का फेवरेट रोल पराठा है, जिसका व्लॉग मैं इससे पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस अब ये खाएंगे और घर जाएंगे। हमारा सब्र आजमाने के बाद जब शामिर ने कहा यू आर द बेस्ट पेरेंट्स एवर, तो समझ लें हमारी सारी थकन, हमारा सारा जो हमने सब्र का मुजाहिरा किया था ना, हमें उसका इनाम मिल गया। पेरेंट्स को भी सब्र करना चाहिए, एग्रेसिव ना हुआ करें। कोई बात नहीं, उनकी बच्चों की एज ही ऐसी है। आप बड़े हो गए हैं लेकिन वो भी बच्चे ही हैं, इसलिए बच्चों के साथ सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ पेश आया करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज व्लॉग जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।